लॉकडाउन में जानवरों को अपने मर्जी से सुकून के साथ इधर उधर घूमते आपने देखा, पर अब तो हद कर दी है कुछ जानवरों ने। जैसे कि गेंडा इंसानों को भगा रहे हैं, सड़क में हाथी राजा बन के घूम रहे हैं। और भी देखिए लॉकडाउन में जानवर इंसानों के साथ क्या क्या कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन कृपया पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी सब बातें क्लियर हो पाएगा। और पूरा वीडियो देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा। उससे पहले हमारे चैनल मिस्टर भार्गव 123 को सब्सक्राइब करें, या फिर जब भी हमारा वीडियो देखना चाहे यूट्यूब पर मिस्टर भार्गव 123 सर्च करें। याद रखें मिस्टर भार्गव 123। मैं हूं भार्गव और चैनल का नाम है मिस्टर भार्गव 123। पहले पहले तो जंगली जानवरों का शहर में घूम रहे नज़ारा अच्छा लग रहा था। हमने ही कहा था कि प्रकृति सुकून की सांस ले रही है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि लॉकडाउन शुरू हुआ ही है, गाड़ियाँ और इंसान पूरी तरह से सड़कों से गए ही नहीं, और हिरणों की झुंड सड़क के किनारे आराम फरमा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जानवर और इंसान दोस्त बन चुके हैं। दोनों को एक साथ ऐसे कभी नहीं देखा गया था। ना हिरणों को कोई डर लग रहा है और ना ही इंसानों को हिरणों से। लॉकडाउन में देखा गया ये एक अजीब नज़ारा था। उसके बाद इस हंसों के परिवार को देखिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको कोई जल्दी नहीं है, आराम से घर से नहा धोकर निकले हैं कहीं जाने के लिए। हंस और हंसनी के 4 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। शहर में रहकर ये हंस परिवार इतने होशियार बन गए हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहे हैं। शायद इन्हें एयरपोर्ट जाना है। रास्ते पर पुलिस एस्कॉर्ट भी उनका सहायता कर रहे हैं सही सलामत एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। उधर एयरपोर्ट पर एक दूसरा गीज पक्षी का परिवार पहले ही पहुंच चुका है और मानो कि प्लेन में बोर्डिंग करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कभी इंसान ऐसे छुट्टियां बिताने जाते थे, अब मानो इन पशु पक्षियों की बारी है। कोई बात नहीं, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। उसके बाद इन पेंगुइन्स को देखिए, जैसे दोस्तों के साथ घूमने निकले हो, जैसे हम निकला करते थे लॉकडाउन होने से पहले। लेकिन ये जा कहाँ रहे हैं? ओह, शायद किसी रिजॉर्ट पे आए हैं। देख के तो ऐसा ही लग रहा है। इंफॉर्मेशन डेस्क और रिसेप्शन में इन्होंने शायद किधर जाना है पूछा है। चलिए हम भी देखते हैं आखिर ये पेंगुइन्स कहाँ जा रहे हैं। पहली बार जानवरों को ऐसे बेफिक्र घूमते हुए देखा गया है। दूर दूर तक इंसान नहीं दिखाई दे रहे हैं। और आखिर पेंगुइन्स पहुंच ही गए। अरे वाह, ये तो एक्वेरियम देखने आए हैं। जैसे कभी इंसान देखा करते थे, अभी इनका बारी है। दिन भर एक्वेरियम देखने के बाद थके हुए ये पेंगुइन्स अभी निकल गए हैं अपने अपने घरों की ओर। लेकिन इनकी उत्सुकता अभी भी खत्म नहीं हुआ लगता है। बाहर निकलते ही देखा गया एक हिरन का बच्चा खुशी के मारे उछल रहा है। शायद वो कह रहा है कि ऐसी खुशी मुझे कभी नहीं मिला था। उसके बाद शहर के एक बच्चों के पार्क में बच्चों को खेलते हुए देखा गया। लेकिन वहाँ इंसान के बच्चे के जगह जंगली बकरी या भेड़ के बच्चे देखा गया। शायद उनकी कब से ये ख्वाहिश थी कि हम भी कभी इंसानी बच्चों के तरह पार्क में जाके खेलेंगे, और अभी उनका ये ख्वाहिश पूरा हो रहा है। उधर मानो उनके माता पिताएं उनको ढूंढते ढूंढते शहर में उत्पात मचा रहे हैं। इधर देखा उधर देखा, पर बच्चे उनको कहीं नहीं दिखा। आखिर में शायद उन्होंने शहर के गलियों में ढूंढना शुरू किया। सिर्फ लोगों के घरों का दरवाज़ा नॉक करना ही बाकी रह गया। उसके बाद मानो उन्होंने अपनी जंगली बकरियों के पुलिस को कांटेक्ट किया। और देखिए ये आगे काले रंग के पुलिस रूपी जंगली बकरियां। मानो कि ये दल शहर के चप्पे चप्पे को छान के बच्चों को ढूंढ लेंगे। तभी बंदरों ने भी जैसे शहर पे कब्जा करने आ गए कहीं से। इनको देख के ऐसा लग रहा है कि इंसान तो कहीं गायब हो चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए, और शहरों में सड़कों पे जानवरों का ही राज चलने वाला है। जैसे इस बात का पता एक तो कुछ हिरन को चल गया, और साथ ही कुछ ऊदबिलाव को भी पता चल गया, और उनको सड़कों पे दौड़ते हुए देखा गया। वे शायद एक दूसरे से कह रहे हैं कि इंसान तो गए, अब उनके बगीचे हमारे होंगे, जल्दी चलो। पर वो हिरन आके देखा कि वहाँ तो दूसरे जाति के हिरन पहले से ही पहुँच चुके हैं और खा पीकर आराम भी फरमा रहे हैं। पर वो ऊदबिलाव खुशकिस्मत निकले, क्योंकि उनको उनका जगह मिल गया। मतलब लोगों के घर के आगे का घास से भरा गार्डन।
सभी जानवर शहर की ओर जा रहे हैं तो जिराफ क्यों पीछे रहें? धीरे धीरे ही सही, उसे भी शहर की ओर जाते हुए देखा गया। लेकिन जेब्राओं को जिराफ की तुलना में कुछ ज़्यादा ही जल्दी था शहर में आने का, और दौड़ते हुए शहर में आते हुए उनको देखा गया। लेकिन ये मॉनिटर लिजर्ड करे तो क्या, इसे तो ऐसे ही शहर में घुसना पड़ेगा। और अगर कैंगारू की बात करें तो वो तो एक ही छलांग में शहर में प्रवेश कर लेंगे, और ऐसा करते देखा भी गया। लॉकडाउन के दौरान जंपिंग करते हुए शहर में दाखिल हो रहे एक कैंगारू भी रिकॉर्ड हुआ। लेकिन जैसे कैंगारू ने आके देखा कि मोर पक्षी तो पहले ही आ चुके हैं और शांति सुकून के साथ सड़कों पर टहल रहे हैं, नर मादा को प्यार का इजहार कर रहे हैं, अपने सुंदर पंखों के साथ सुंदर नृत्य कर रहे हैं, हर तरफ यही खूबसूरत नज़ारा था। ऐसे तो एक ना एक मोरनी उस मोर के प्यार में तो पड़ ही जाएगी, और शायद ऐसा ही हुआ। पर इस मोर को अब क्या चाहिए? आखिर कहाँ चल दिया है ये मोर पक्षी? ओ अच्छा, अभी समझ आया। इस मोर को लगता है कि इंसान तो नहीं रहे, तो क्यों ना एक घर ही ले लिया जाए। लेकिन जैसे उसको पता चल गया है कि अभी इंसान घरों के अंदर ही है, तब उसने जैसे कहा कि चलो कोई बात नहीं, घर के बाहर ही घोंसला बनाने की जगह ढूंढ लेता हूँ। लेकिन ये इंसान कैमरा लेकर हमारे पीछे ही पड़ गया है, और कोई काम नहीं है क्या वीडियो बनाना और यूट्यूब में डालने के अलावा? जाओ यहाँ से। शायद इस मोर ने यही कहा है। जैसे यही बात पीछे से बोला इन जंगली सुअरों ने। ओह, तो जंगली सुअर भी शहर में घुस आए हैं, तो उनका पीछा करते करते सियार और भेड़िया भी आ जाएंगे। और लो आ गया एक सियार या शायद एक भेड़िया। अब ये जंगल में वापस जाएगा और शेर सीता को भी लेके आएगा। जिसका डर था वही हुआ। देखिए अब ये कौन सा जानवर शहर के पास इंतज़ार कर रहा है। बस एक छलांग लगा के शहर में दाखिल होना ही बाकी है। कहा ही था, और देखिए ये तो लोगों के घरों के पास तक पहुंच गया है। शुक्र है कि लोगों के घरों के बाहर ऊंचे ऊंचे दीवार है। अरे ये क्या, इसने तो एक छलांग में ही दीवार को पार कर लिया है। ये तो उनके लिए साधारण बात है। अब अगर लोगों के घर के दरवाजे खुला होगा तो घर के अंदर भी घुस जाएगा ऐसे। दोस्तों होशियार रहिए, ऐसा कुछ दिनों बाद हो भी सकता है। टाइगर घरों के अंदर और हम बाहर। असल में तेंदुआ शेर सीताओं के द्वारा इंसानों पर हमला पहले भी कई बार हो चुका है, पर इस बार उससे भी ज़्यादा होने का आशंका है। तो हम घर में सुरक्षित है या फिर बाहर? लेकिन ध्यान से, बाहर अब राइनो यानी गेंडा घूम रहा है, और गेंडों को हल्के में मत लेना, देखते ही भाग जाना। आजकल सड़कों पर लगातार जंगल का सबसे खतरनाक जानवर पार्क से निकलकर हर रोज़ आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा जंगली जानवरों को रोकने के लाख दावे किए जाते हैं, मगर इन जानवरों को रोकने में वन विभाग नाकाम साबित हो रहा है। उधर दुनिया के अलग देशों में तो हालत और भी डरावना है। वहाँ तो घरों के पास मगरमच्छ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका जैसे देशों के सड़कों पर भी एक मगरमच्छ को ऐसे घूमते हुए देखा गया कि जैसे वो इलाका उसी का ही है, और इंसान उसके इलाके में घूम रहे हैं और गाड़ियाँ चला के उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। शुक्र है ऐसा हमारे भारत में नहीं हो रहा है। तो आपने देखा कि लॉकडाउन में जानवर इंसानों के साथ क्या कर रहे हैं। सब जानवरों ने इंसानों के शहरों को अपना घर बना लिया है। भले ही कुछ जानवर हमें मासूम लगे, पर फिर भी वे तो जंगली जानवर ही हैं। और कुछ जानवर तो जंगल का सबसे खतरनाक जानवर है, जो इंसानों के लिए खतरा बन गया है। आजकल बहुत से जंगली जानवर गांव या शहर में घुस आए हैं, जो इंसानों पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए DFO यानी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने जनता से अपील की है कि जानवरों की आने की सूचना वन विभाग और पुलिस के कंट्रोल रूम पर दे, और अपने घरों की लाइट जलाकर रखे, जिससे जंगली जानवर शहर में ना आ सके। तो ये था शहर शहर जानवरों का आतंक। दोस्तों ये वीडियो अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी लोग सतर्क रह सके। साथ ही हमारे चैनल मिस्टर भार्गव 123 को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, क्योंकि इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें आप लॉकडाउन में घट रही कुछ और भी अजीब वारदातें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।